हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जयपुर एकेडमी। तो यार अपन ने जो भी थ्योरी थी अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो अपन ने अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। इस वाली एक्सरसाइज के अंदर अपन इस वाले मतलब इस वाले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस की। अपन उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। मेरा नाम ऋषिराज चौहान है। तो यार चलो फटाफट से एक बार चालू करते हैं। तो ये अपनी एक्सरसाइज 4.1 है। मैं इसके अंदर चूज कर लेता हूँ कलर दूसरा। ठीक है ना। तो यार देखो एक्सरसाइज 4.1। अब ये क्या बोल रही है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। इसने क्या बोला कि हाँ भाई, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन है। तो मेरे को एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल। तो बस देखो जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे बस अपने को आगे लिखना है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक यानी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक ये क्या है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस कॉस्ट ऑफ, बस कॉस्ट ऑफ पेन। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एक्स बोल दूं, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, बराबर 2y। तो ये क्या आ गया, बस इसको अपन ने एक्स और वाई से रिप्लेस कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को मैंने मान लिया एक्स है, कॉस्ट ऑफ पेन मान लिया मैंने वाई है। तो ये एक्स इक्वल्स टू 2y हो गया। 2y को इधर लिया और एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अरे आ गई ना अपनी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस ऐसे ही अपने को रिप्रेजेंट करना था। इसने यहाँ पर अपने को दे भी दिया, अगर नहीं भी देता तो भी अपन एक्स और वाई ही मानते। बट अगर इसने दे भी दिया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को अपन एक्स मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन को अपन वाई मान लेंगे। ठीक है। तो x माइनस टू वाई इक्वल टू 0, ये अपनी इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एबीसी। वही जो अपन ने अपने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, कुछ भी नहीं है, बस इन वाली वैल्यूज को यहाँ पर लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में अपन इसको निकाल लेंगे। तो एक एक एग्जाम्पल अपन ये वाला देख लेते हैं। माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 6। तो इसके अंदर क्या लिया, माइनस ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। बस यही इसने पूछा था। अगर ये वाला पार्ट देख लेते हैं, y माइनस टू इक्वल टू 0। इसके अंदर x का पार्ट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 0। तो 0x ये आ जाएगा प्लस y माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। c की वैल्यू कितनी आ गई, -2। बस हो गया अपना। सिमिलरली देखो बाकी के पार्ट्स हैं, आई होप आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे, आराम से समझ में आएंगे। किसी पार्ट में अगर आपको दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो यार अपनी एक्सरसाइज 4.1 खत्म ही हो गई यहाँ पर। अब अपन देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। तो यार अपने को एक इक्वेशन दे रखी है। इसको अपन पहले उसमें देखो, ये ए एक्स और बी वाई प्लस सी टाइप फॉर्मेट है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ना तो ए 0 है ना बी 0 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अपन ने सोल्यूशन पढ़े थे, कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब अगर मैं x को 0 डालूंगा तो y की एक वैल्यू आ जाएगी, x को 1 डालूंगा तो y की वैल्यू आएगी, y को 0 डालूंगा तो x की एक वैल्यू आएगी। तो ऐसे एंड सो ऑन ये चलता ही जाएगा। बेसिकली एक लाइन के ऊपर सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो भी इसकी जो लाइन बनेगी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसके होंगे। अब क्या है, राइट फोर सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यार अपन एक पार्ट देख लेते हैं। मान लो ये वाला लेते हैं अपन, यहाँ थोड़ा सा हार्ड सा दिख रहा है, अपन इस वाले को देख लेते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाई एक्स, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो यार इस 9 को इधर ले आओ। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, पाई एक्स प्लस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब एक बार x को 0 पुट कर लूंगा। ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन के अंदर x को अगर मैं 0 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि 0,9 एक सोल्यूशन हो गया। सिमिलरली अगर मैं y को मैं क्या करूंगा, मैं
y को एक बार 0 पुट कर लेता हूँ, तो यार मेरे को क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो y को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो पाई x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0, y को 0 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/पाई। तो क्या आ जाएगा एक और 9/पाई कॉमा 0। ये मेरा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया, ये मेरा सेकंड सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली अब मैं y को लेट से 1 पुट कर लेता हूँ, ठीक है ना, x को मैं 1 पुट कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 9 माइनस पाई हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू अगर 1 है 1 कॉमा 9 माइनस पाई, ये इसका थर्ड सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली अगर मैं मान लो y को 1 पुट कर लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, मतलब -8, तो 8 उधर जाएगा 8 अपॉन पाई, ठीक है ना, y की वैल्यू 1 पर, तो ये क्या आ जाएगा 8/पाई कॉमा, ये इसका फोर्थ सोल्यूशन आ गया। बस ऐसे ही आपको इनके सॉल्यूशंस निकालने, क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे y निकाल लेंगे, y को 0 पुट करेंगे x निकाल लेंगे, x को 1 पुट करेंगे y निकाल लेंगे, और फिर y को 1 पुट करेंगे x निकाल लेंगे। तो ऐसे करके अपने 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है ना। हो गया आपका ये वाला सॉल्यूशन। अब मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। इसने क्या पूछा है भाई, ये जो इक्वेशन है, ये और जो मैंने पॉइंट्स इसके इसमें अपने को दे रखे हैं, ये पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो यार सीधी सी बात है, बस इनको इसके अंदर पुट करके अपने को देखना है। अगर सेटिस्फाई हो गया मतलब इसके पॉइंट्स हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो मतलब इसके सॉल्यूशंस नहीं है। तो 0,2 है, अगर 0,2 में डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 और 2 इधर डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, तो -4 इज इक्वल्स टू 4। नहीं यार सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। 2,0 डालूंगा तो अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ, y की वैल्यू 0 जाएगी तो ये 0 इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 4, नहीं भाई ये भी नहीं है। 4,0 डालूंगा तो x की वैल्यू 4 माइनस ये 2y की वैल्यू जो जाएगी 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4 आ गया, बिल्कुल भाई ये इसका सोल्यूशन है। 4 देख लेते हैं, √2 कॉमा 4√2 इसने दिया हुआ है, जैसे √2 माइनस ये क्या आ जाएगा 4 इंटू √2 इंटू 2, ये वाला 2 यहाँ पर और 4√2 यहाँ पर इज इक्वल्स टू 4। तो यार ये कितना हो जाएगा 8√2, ठीक है ना, 8√2 और ये माइनस का और प्लस का √2 कॉमन में निकाल लूंगा तो ये √2 वाली टर्म कहीं से बैलेंस तो होगी नहीं, तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। 1,1 एक बार डालकर देख लेते हैं, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, -1 इक्वल टू 4, नहीं भाई ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। तो सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन अपना निकला जो कि है 4,0, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2,1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसने क्या बोल रखा है कि देखो 2,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें बोल रखा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपने को उस पर नहीं जाना, ठीक है ना। इसने बोल रखा है अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अगर मैं इसके अंदर इस वाली इक्वेशन में इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा, ठीक है ना, तो जो वैल्यू आएगी वो k के बराबर आएगी, ठीक है। तो 2 के अंदर x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, सिमिलरली मैंने y की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये क्या आएगा k के बराबर, ठीक है। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7, बस यही आंसर है इसका, ठीक है ना। आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है या कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए टाटा।